कैसे मुझे तुम मिल गई? भाग 15। अर्जुन ने कामना को खुद से अलग करके उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाते हुए कहा, चलिए कम से कम आप इतना तो समझी कि जिंदगी को अफसोस और काश में गुजारने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी के हर लम्हे को जीना चाहिए। कामना ने दूसरी तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, मैं और कुछ समझी या नहीं समझी, लेकिन इतना जरूर समझ गई हूँ कि क्लेश से कहीं छुटकारा नहीं, चाहे इंसानों की दुनिया हो या फिर वैम्पायर्स की। अर्जुन उसके मन की बात पढ़कर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और बोला, हर फिक्र से आज़ाद रहिए, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत से आपकी नस नस में सिहरन न भर दूँ तो कहना। कामना मन ही मन बोली, आप वैम्पायर हो ये याद करते ही नस नस में सिहरन तो वैसे भी भर जाती है। मोहब्बत कौन सा नया काम करेगी? जो असर डर में है वही असर मोहब्बत में। अर्जुन ने अब उसे यकबयक अपनी तरफ घुमाते हुए बाहों में खींचकर करीब करते हुए कहा, तो रोज रात को करवटों की सलवटों में ख्वाहिश को बिखेरने वाली लड़की आज ये जानना चाह रही है कि मोहब्बत में क्या असर होता है। नहीं नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ कब कहा? कामना ने धड़कते दिल के साथ घबराते हुए कहा। तो अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए उसके माथे को चूमते हुए कहा, इजाज़त हो तो असर दिखाओ मोहब्बत का। कामना के तो जैसे लब ही सिल गए। अर्जुन ने शिद्दत भरी आवाज में कहा, इतनी प्रतीक्षा के बाद प्रेम जताने का अधिकार तो दिया आपने। आपके लब कहे न कहे आंखों ने रजामंदी दे दी है। कामना उसकी बात सुनकर इधर उधर देखने लगी। कोई भी आवाज़ नहीं थी, चारों तरफ वीराना था। ऐसे में अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वह कामना की धड़कनों का शोर था। अर्जुन की सांसें एक मीठी छौन का एहसास दे रही थी। अर्जुन की करीबी तो सिहरन पैदा कर ही रही थी, उस पर ठंडी हवा शरीर के खुले हिस्से को सहला रही थी, जिससे उसके दांत बजने लगे थे। हवा के साथ आती रात रानी के महक वातावरण में एक नशा सा घोल रही थी। कामना अर्जुन की बाहों में सिमट जाना चाहती थी, लेकिन संकोच ने उसके पैरों को जकड़ रखा था। अर्जुन ने उसके दांत बजते देखकर अपना जैकेट उसे ओढ़ाया तो उसकी उंगली कामना के बदन से छू गई। उसकी नरम ठंडी उंगली के बदन के छू जाने पर कामना के शरीर में हल्का सा कंपन उठा। प्रेम बह उठा और जी किया कि अपने गर्म होठों से उसके ठंडे लबों को छू ले। हिचकिचाहट से वो उसके आगे पीठ करके खड़ी हो गई तो अर्जुन मुस्कुरा उठा। अपने ही ख्यालों से डरकर पसीने पसीने होती उस लड़की को उसने अपनी तरफ घुमाया और उसे आलिंगन में बांध लिया तो कामना पलके फड़फड़ाने लगी। अर्जुन ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हैरान मत हो, क्योंकि मैं मोहब्बत मांगने से ज़्यादा मोहब्बत जताने में यकीन रखता हूँ। मेरे लिए आप लाजमी हैं। किसी तिलिस्म सी है आपकी मोहब्बत और मैं इस तिलिस्मी इश्क में उलझना चाहता हूँ। कामना ने खुद को छुड़ाना चाहा तो अर्जुन मुस्कुराते हुए कान के पास लब ले जाकर धीमे से बोला, नादान लड़की, बहुत कच्ची हो आप इश्क के मामले में। इतना भी नहीं जानती कि ये जो आप इस कदर नज़र बचाती हो, पल भर भी मेरे चेहरे की तरफ नज़र नहीं टिका पाती हो। दूर भागने की कोशिश करती हो, ये मुझे उतना ही करीब खींचता है आपके। कामना ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये करीबी बहुत बड़ा सैलाब लाएगी आपके वैम्पायर परिषद के सदस्य। कितना बोलती हो। कहते हुए अर्जुन ने उसके अधर पर अपने अधर रखकर उसे चुप कर दिया। कामना हटने को हुई, लेकिन अर्जुन ने उसकी बाँह पकड़ ली तो कामना बेखुदी में उससे लिपट गई और अर्जुन ने भी उसे अपने पहलू में समेट लिया। तभी अचानक आहट हुई और अर्जुन ने कामना को रफ्तार से खुद से दूर झटक दिया। अगले ही पल अर्जुन के शरीर में कितने ही तीर आकर चुभ गए। कामना उसे देखकर चीख उठी, अर्जुन! कामना उसकी तरफ बढ़ी, तब तक वहाँ वैम्पायर्स का सैलाब उमड़ आया। कामना का हाथ पकड़कर उसको अर्जुन तक पहुँचने से रोक दिया गया और कामना बेचैनी से खुद को उसकी तरफ खींचती रही और रोते हुए उसके नाम की रट लगा ली, अर्जुन अर्जुन। अल्फा ने रोती हुई बेचैन कामना को देखा और उसकी तरफ आकर जैसे ही उसकी गर्दन पर हथेली रखनी चाहिए, विनेश ने उसे दूर करते हुए कहा, नहीं, ऐसे नहीं। ये जितनी बेचैन नज़र आ रही है उतना ही वो भी है, बस जता नहीं रहा। आंखें पत्थर कर लेने से जज्बात नहीं छुपते। उसे तड़पाना है तो इसे जिंदा रखो और तड़पाओ। उधर आनिया और शिवा को भी परिषद के सदस्यों ने घेर लिया था। आनिया तीरों की वजह से बेजान थी। शिवा उसे इस तरह देखकर छटपटा रहा था। इधर अल्फा ने अधखुली आंखों वाले अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी को ठुकराने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। सांभवी के साथी को मारने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। हमारे खिलाफ जाने की सज़ा तुम्हें मिलेगी। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इन तीरों के लगने से तुम में कोई भी ताकत नहीं रहेगी, चाहे कितना भी जोर आजमाओ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन अब
रहस्यमयी हंसी हंसा और बोला, मेरे सामने आवाज़ को ज़्यादा बुलंद ना करो। बादलों के सूरज को ढक लेने से बादल का राज नहीं होता, सूरज फिर निकलता है। शिवा घायल पड़ी आनिया को देखकर परेशान होता रहा। तो वही आनिया अब खुद की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वह खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। लेकिन शिवा को वैम्पायर्स ने जब चोट पहुंचाई तो आनिया बर्दाश्त ना कर सकी और अशक्त महसूस करने के बावजूद भी वह अपने दांत बड़े करते हुए उन पर गुर्राई। वे हंसते हुए बोले, अब देखते हैं ये प्रेम कब तक रहता है। कमजोरी दूर करने के लिए खुद अपने इंसानी साथी की जान ले लेगी। ये क्या दृश्य होगा, मज़ा आ जाएगा। शिवा पलकें झपकते और आंखें मलते हुए आनिया को देखने लगा। यकीन नहीं हो रहा था कि आनिया सच में एक वैम्पायर ही है। उसे आनिया पर शक तो होता था कि वह नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन उसका शक सच निकलेगा ये नहीं जानता था। आनिया ने शिवा पर नज़र नहीं डाली क्योंकि वह सच छिपाकर खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। शिवा हैरान तो था लेकिन खुश भी था कि एक वैम्पायर उसके इश्क में है, प्यार करती है उससे। शक्तिहीन आनिया और चोटिल शिवा को छोड़कर जब सब इधर उधर हट गए तब बंधा हुआ शिवा सरकते हुए आनिया तक पहुंच गया। उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और फिर आनिया के चेहरे को थपथपाया तो अचेत आनिया ने होश में आते ही वैम्पायर समझकर उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन जब शिवा पर नज़र पड़ी तो उसे छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शिवा ने उसके चेहरे के आगे अपनी बाँह करते हुए कहा, लीजिए। आनिया ने उसकी तरफ नज़र उठाते हुए कहा, क्या कर रहे हो शिवा, जाओ पीछे। जान तो चुके हो न कि मैं एक वैम्पायर हूँ, फिर अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहते हो, जाओ। नहीं, आपको शक्ति दिए बिना तो नहीं जाऊँगा, शिवा ने उसे देखते हुए कहा। फिर उसके बदन से तीर खींचते हुए बोला, पी लो मेरा खून, मरना तो तय है उनके हाथों से। नहीं नहीं, करेक्शन, उनके दांतों से मरने से अच्छा है कि आपके दांतों से मरूं। आनिया को मन ही मन हंसी आ गई, लेकिन उसने शिवा को डराने की नीयत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर नहीं लग रहा, वैम्पायर से घिरे हो। नहीं, जब हम साथ हैं तो डर कैसा। शिवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक वैम्पायर हूँ, फिर भी हम। आनिया ने हैरानी से पूछा, हाँ, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मेरी इच्छा थी कि वैम्पायर से मिलूं, लेकिन वैम्पायर से मिलना तो अलग, यहाँ तो वैम्पायर से ही प्यार कर बैठा। शिवा ने एक एक करके उसके तीर निकालते हुए कहा, मरना चाहते हो। आनिया ने उसके निगाहों में देखते हुए कहा, नहीं, जीना चाहता हूँ आपके साथ। कहते हुए शिवा ने उसके बाल संवार कर कान के पीछे कर दिए। आनिया चेहरा पीछे करते हुए बोली, पागल हो गए हो, जाओ। शिवा ने हाथ आगे करते हुए कहा, पी लीजिए ना मेरा खून। नहीं करूँगी मैं ऐसा, आपको ज़रूरत है। नहीं, मैं सह लूँगी। शिवा ने अब उसके चेहरे को हथेली में भरते हुए कहा, सुनो, संगनी बनोगी मेरी। आनिया अब मुस्कुराते हुए उसका हाथ हटाकर बोली, ये ऐसी बात करने का समय नहीं है, ऐसी बात करने का कोई समय नहीं होता। ये तो जब दिल से निकल आए तब कर ली जाती है। आनिया ने उससे नज़र हटा ली, सिर को एक पैर से टिका लिया तो शिवा फिर से बेचैन हो उठा और बोला, प्लीज़ मेरा खून पी लो, ठीक महसूस करोगी। डर नहीं लग रहा तुम्हें? कहीं ज़्यादा पी लिया तो मर जाओगे। आनिया ने झल्लाते हुए कहा, तो भी कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। शिवा, जाओ प्लीज़, अभी तो बस मेरा मन है कि मैं इन सब का खून पी जाऊँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। मेरा खून पी लोगी तो खड़ी तो हो पाओगी, फिर कर लेना अपने मन की, पी लेना सबका खून। आनिया हंस पड़ी और सूखे होठ पर जीभ फिराते हुए चांद को देखने लगी। तो शिवा बोला, उसमें भी मैं ही नजर आऊँगा। उसे देखने से अच्छा है मुझे देख लो। और हाँ, खून हाथ से नहीं गर्दन से ज़्यादा पीना पसंद होता है ना वैम्पायर्स को, तो तुम भी गर्दन से ही पीना। आनिया ने फिर गर्दन उसकी तरफ मोड़ी और बोली, क्यों? शिवा सामने कुछ न बोलकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, इसी बहाने तुम्हारे होठ मुझे छुएंगे तो सही, बिना प्यार के ही मर जाऊंगा तो जिंदगी का क्या फ़ायदा। मैं तुम्हें नहीं छूऊं, कम से कम तुम ही छू लो। आनिया ने अब हंसते हुए शिवा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और आंखों में देखते हुए बोली, डेयरिंग हो, ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा सोचने की हिम्मत रखते हो। शिवा ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेरते हुए अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेर कर कहा, मतलब मन भी पढ़ लेती हो क्या यार, कुछ सोचना भी मुश्किल है। आनिया ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, सोच लो, ये प्यार भारी पड़ेगा। शिवा ने भी उसे बाहों में भरते हुए कहा, जब कदम बढ़ गए हैं तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। शिवा पर आनिया की पकड़ भी कस गई और तभी शिवा की गर्दन पर आनिया की सांसें टकराने के साथ ही साथ शिवा को गर्दन में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। शिवा ने अपने जबड़े कस लिए लेकिन आनिया पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं की। एक मीठा दर्द नसों में घुल गया। शिवा को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएगी।
लेकिन अगले ही पल आनिया ने अपने दांत हटा लिए और गर्दन पर उसी जगह किस करते हुए वह उसके कानों में कुछ फुसफुसाई। इधर वे वैम्पायर अनवे और अनीमा को भी जंगल में वहीं कुछ दूरी पर ले आए थे जहां आनिया और शिवा को छोड़ा था। आनिया और शिवा अलग अलग बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर पड़े हुए थे। अनीमा तो अजीब से लोगों को देखकर हैरत में थी ही, लेकिन उनके लंबे दांत देखकर बेहोश हो गई। उसे वैम्पायरों के लंबे दांत देखकर आखिरकार याद आ ही गया कि उसने अनवे को पहली बार सपने में देखा था लंबे दांतों के साथ, यानी वो भी एक वैम्पायर ही है और इसलिए हर बार रात में भ्रम का अंदेशा होता था, जबकि अनवे सच में हुआ करता था। वह अब होश में आकर यकीन करने की नीयत से अनवे को देख रही थी तो अनवे ने भी उसे घूरना शुरू कर दिया, लेकिन अनीमा ने झट से अपनी आंखों को हथेलियों से ढकते हुए मन ही मन सोचा, ये पक्का फिर मुझे सम्मोहित करके भ्रमित करने की कोशिश करेगा, मुझे देखना ही नहीं इसकी आंखों में। अनवे उसकी इस हरकत पर मुस्कान बिखेरते हुए बोला, ना देखने से क्या होगा, जो होगा वो तो देख कर होगा ना, इसलिए मुझे देखती रहिए। आपको मेरी वजह से एडवेंचर की दुनिया देखने को मिल रही है और आप है कि आंखें ढक रही है। आपको तो मुझ पर फ्लाइंग किस की बरसात कर देनी चाहिए। अनीमा ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखा तो वह बोला, अच्छा अच्छा, नाराज मत हो जानम, नहीं देना चाहती हो फ्लाइंग किस तो मैं अपनी पसंद आप पर ला दूंगा नहीं। आप आराम से मेरे होठों को अपने होठ से टच करके किस दे सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी इच्छा सर आंखों पर। तभी कुछ वैम्पायर ने आकर असक्त अनवे को मारना शुरू कर दिया तो अनीमा परेशान होने लगी। उसको पड़ते हर वार पर दर्द अनीमा को महसूस हो रहा था। वह सह नहीं सकी तो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ते हुए चीखी, छोड़ो उसे शक्तिहीन करके खुद को ज़्यादा बहादुर समझ रहे हो। हिम्मत है तो उसकी ताकत लौटाकर लड़ो उसके साथ। बदजात को हम अपने मामले में दखल अंदाजी का अधिकार नहीं देते। हट पड़े। कहते हुए उसे मृगांक ने इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पेड़ के तने से जा टकराई और सिर के पीछे चोट लगने से बेहोश हो गई। तो मृगांक फिर उसकी तरफ बढ़, लेकिन अनवे अपने लंबे दांत बाहर निकालते हुए गुर्राकर बोला, मृगांक हाथ को तोड़कर चबा जाऊंगा, उससे दूर रह। मृगांक फिर भी आगे बढ़ा। तभी शिवा ने अनीमा के आगे आकर मृगांक पर किसी चीज़ को स्प्रे किया जिससे वह अपने शरीर को जलता हुआ महसूस करने लगा और चीखते हुए पीछे हट गया। तो शिवा ने बेहोश पड़ी अनीमा की तरफ देखा और उस पर स्प्रे कर दिया ताकि कोई उसके करीब न आ जाए। ये स्प्रे पवित्र गंगा जल था जो शिवा ने सुरक्षा की दृष्टि से जंगल में आने से पहले अपने साथ ले लिया था, क्योंकि पहले भी एक बार वो जंगल में परछाइयों को देख चुका था। वैम्पायर्स पवित्र जल को छू नहीं सकते थे, ये उन्हें कमज़ोर करता था। शिवा और अनीमा कुछ ही दूर गए, लेकिन उनको भागने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि दस्ताने पहने हुए जिग्नेश ने एकाएक सामने आकर उसकी आंखों में देखा और पल भर में ही शिवा अचेत हो गया। तो शिवा और अनीमा को अन्य वैम्पायर ने घसीट लिया। इधर अल्फा घायल अर्जुन के सामने बैठकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, तुम पर तो जाने कब से नज़र थी मेरी। मैं हमेशा से चाहता था कि या तो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। हमारे साथ तुम्हें शामिल नहीं होना था तो बचा दूसरा ऑप्शन। मैंने निवेश को पूरा सपोर्ट दिया था, तुमसे जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठी की और पता चला कि तुम किसी लड़की को लेकर प्रोटेक्टिव हो। बस वहीं से इस जंग की नींव रख दी मैंने। अर्जुन मुस्कुरा उठा और बोला, जंग की नींव रखने और जंग जीतने में फ़र्क होता है। अल्फा जोर जोर से हंसते हुए बोला, गामा ले आओ सामने। अर्जुन की पुतलियाँ सिकुड़ गई जब उसने सामने आनिया और अनवे को बंधक देखा तो उसने निगाह उठाकर अल्फा की तरफ देखा, फिर बोला, करना क्या चाह रहे हो? तुम्हें आधी जंग जीत कर दिखाऊंगा, इन दोनों को तुम्हारे ही सामने मारकर। अल्फा हंसते हुए बोला। अर्जुन गंभीर हो गया और बोला, बेशक जान ले लो, बंधक बनकर जीने से अच्छा है कि ये मर जाए। अल्फा की हंसी रुक गई। उसे अर्जुन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब वह कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अल्ट्रा सामने आते हुए बोला, गलत फैसला ले रहे हो अल्फा। सभी ने सिर झुकाया तो अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा। अल्ट्रा उसे देखकर मुस्कुरा उठा तो अर्जुन गंभीर से बोला, अध्यक्ष आप भी? अल्ट्रा हंसा और पीछे का चौका उड़ाते हुए एक आसन पर बैठते हुए बोला, हाँ मैं अपनी सीट के सबसे प्रभावी दावेदार को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? वो मैं हूँ जो नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। तुम हमेशा से अपनी मनमानी करते हो, मेरे आदेशों की अवमानना करके मेरा अपमान करते आए हो। नफरत है मुझे तुमसे। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। तुम मेरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हो
और मैं तुम्हारा अंत चाहता हूँ। अर्जुन को अल्ट्रा और जिग्नेश को देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इन दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने आज पीठ में छुरा घोंप दिया था। अर्जुन की आंखें आग सी जल उठी थी और वो अल्ट्रा को घूरते हुए मन ही मन सोच रहा था कि कहूँ क्या कि आखिरी बार दोनों के गले लगना चाहता हो और खुद अपने ही हाथों से दोनों को मौत देना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों इनके मरने पर मुझे इतना दुख नहीं होगा जितना अपने हाथों से मारने पर। अर्जुन ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि तभी अल्ट्रा बोला, अल्फा तुम नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये खुद अपने हाथों से इनकी जान ले। अपनों को अपने हाथों से मौत देने का दर्द उसकी आंखों में देखने का आनंद ही अलग होगा। इसे कमज़ोर देखने का मेरा ख्वाब पूरा होगा। अल्फा सहमत होते हुए बोला, ठीक है। वह अर्जुन की तरफ बढ़ा और उसे खड़ा करते हुए बोला, ये लो इंजेक्शन और लगाओ अपने भाई बहन को। अर्जुन अल्ट्रा को घूरते हुए आगे बढ़ा और दोनों को गले लगाकर कनपट्टी पर चूमते हुए उनको अपने हाथ में मौजूद इंजेक्शन लगा दिया। वे ज़मीन पर गिर पड़े। उनके गिरते ही अर्जुन को फिर से उन लोगों ने पकड़ लिया और फिर कामना, अनीमा और शिवा को पकड़कर उसके सामने करते हुए बोले, बहुत दयालु है ना इंसानों के प्रति, जला डालो जिंदा ही इन इंसानों को इसके सामने ही, या फिर पहाड़ से नीचे फेंक दो। अर्जुन की आंखें लाल हो उठी और वो अल्ट्रा की तरफ देखकर बोला, सूची बहुत लंबी कर रहे हो अपने गुनाहों की। श्रीषा तभी आकर रुकते हुए बोली, इस लड़की को जलाने का ये काम मैं अपने हाथों से करूँगी। इसकी वजह से अर्जुन का मेरा होने का जो 1% चांस था वो भी चला गया, गैर बन गया वो सदा के लिए मेरे लिए। अल्फा ने एक तरफ को मसाल फेंक दी जिससे वहाँ आग लग गई। श्रीषा ने अब कामना को बालों से पकड़कर उस ओर ले जाने लगी तो अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर फिर नज़र फेरी और अनवे आनिया की तरफ देखा। अल्ट्रा हंसते हुए बोला, उनके पास ही पहुंच जाएगी ये लड़की भी। हवा बिल्कुल शांत थी, कभी कभी पत्ते जरा से हिल उठते थे। घोर सन्नाटे के बीच अल्फा, जिग्नेश, मृगांक समेत सब हंसने लगे और श्रीषा ने कामना को आग की तरफ धक्का दे दिया। उसी पल अर्जुन असाधारण गति से उस तरफ आया और एक हाथ से कामना को थामे हवा में उड़ते हुए उसने अपना दूसरा हाथ उठा दिया। आत्माओं की वो तलवार हवा में थी जिससे हवाएं तेज गति से चलनी शुरू हो गई। तभी अर्जुन ने मुंह खोलकर नीली रोशनी की तो देखते ही देखते असंख्य चमगादड़ों और आत्माओं ने हवा में लहराना शुरू कर दिया। हवाओं की वजह से चक्रवाती बवंडर आ गया। कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। सूखे पत्तों और धूल से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ पल के उस तूफान के थमने के बाद वहां से कामना, अनीमा और शिवा गायब हो चुके थे। अर्जुन अब बीचों बीच खड़ा था और अनवे, आनिया उसके लेफ्ट राइट साइड थे, तो वही टाइगर और टेम्स उनके पीछे। अल्ट्रा और अल्फा ने उन पर तीरों को बरसाना शुरू किया तो अर्जुन ने तलवार को गोल चक्र की तरह घुमाकर छोड़ दिया। सभी तीर दूर ही रुक गए और तीर खत्म होने पर तलवार रुक कर वापस अर्जुन के हाथ में आ गई। अर्जुन ने अब तलवार वापस गायब करते हुए अल्ट्रा की गर्दन पकड़ ली और बोला, हम दोनों की स्वतंत्र सत्ता थी, लेकिन शायद आपको लोगों को गुलाम बनाने में आनंद आता है। इसी सोच की वजह से अब आपका अंत होगा। लालच और नफरत में आप आपसी प्रेम भूल गए, तो मैं प्रेम के लिए आपको भूलने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझे बस यही जानना था कि आखिर काउंसिल का कौन सा सदस्य है जो मेरे पीछे पड़ा है। इसलिए मैं शांत था, लेकिन यहाँ तो सब धोखेबाज निकले। जो जानना था वो जान चुका हूँ और अफसोस कि आप सबको कोई नहीं बचा सकता। तुम बच कैसे गए? अल्ट्रा ने उसकी गिरफ्त से छूटते हुए कहा। अर्जुन उसे पटकनी देकर बोला, जब जयेश ने आनिया पर हमला करवाया था तभी मैंने इसका असर खत्म करने वाली औषधि बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। अल्ट्रा ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैं तुमसे एक ऐसी लड़ाई की अपेक्षा करता हूँ जिसमें तुम सिर्फ वेम्पायर शक्ति का इस्तेमाल करोगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अपेक्षा पर खरा उतरने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे आपके मुंह से ये बातें अब शोभा नहीं देती। खुद धोखे से मुझ पर वार करते हैं और मुझसे ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। अल्ट्रा ने अचानक ही उड़कर अर्जुन की गर्दन पर तेज नाखूनों से वार करना चाहा तो अर्जुन ने पलक झपकते ही उड़कर उसके कंधे पर बैठते हुए उसकी आंखें निकालकर फेंक दी। और जब वो चीखते हुए उसे अपने सिर पर से झटकने को हुआ तो अर्जुन ने उसके जबड़े पकड़कर चीर डाले और आग के हवाले कर दिया। उधर अनवे ने मृगांक के हाथ उखाड़ डाले और उसकी गर्दन तोड़ते हुए उसे आग में उछाल दिया। आनिया श्रीषा से लड़ रही थी और उसे घायल करके उसके जिस्म को चीरकर दिल को निकालकर उसे आग की लपटों में फेंक दिया तो श्रीषा की दुर्दांत चीख वातावरण में गूंज गई।
अर्जुन ने अब टेम्स से लड़ते जिग्नेश को अपनी तरफ घुमाया और उसकी गर्दन में दांत गड़ाते हुए बोला, आस्तीन के सांप, तुझ जैसे दोस्त से तो किसी का ना होना बेहतर है। नहीं, मुझे फंसाया गया है, जिग्नेश ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन अर्जुन उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद निचोड़ते हुए बोला, तो अब ना तुम जिंदा रहोगे ना कोई फंसाएगा। टाइगर ने सिरिसा की मौत से पागल हो चुके अल्फा से लड़ते हुए उसकी गर्दन काट डाली और आग में झोंक दिया। विनेश समेत उनकी तरफ के अन्य वैम्पायर्स को मारने के लिए अर्जुन ने अपनी तलवार को गोल घुमाकर छोड़ दिया और तलवार जब उसके पास वापस आई तो देखते ही देखते सबके सिर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। अर्जुन ने उन मरकर गिरे हुए वैम्पायर्स को टाइगर और टेम्स के हवाले कर दिया। टाइगर और टेम्स सभी वैम्पायर्स को जलाने में लग गए। आत्माएं भी गिने चुने बचे हुए प्रतिद्वंदी वैम्पायर्स के वार को रोक रही थी और अर्जुन की टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थी। युद्ध का अंत हुआ और टेम्स, टाइगर समेत सभी वैम्पायर्स महल लौट आए। अर्जुन भी अब आखिर में उड़ गया तो अनवे और आनिया भी महल लौट। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, और हो सके तो शेयर भी कर दे इस वीडियो को। थैंक यू।